इतनी ऊंचाई पर आने के बाद में पता चला कि जो सामने देख रहे हैं ये रानी का महल भी है, जो कि मंदिर के जस्ट सामने ही उपस्थित है। इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो भाई मंदिर का ये दूसरा गेट रहा, जो कि अंदर जाने से प्रवेश करने को मिलता है और दूर से मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। वह अंदर जैसे ही जाते देखते पतली पतली गलियां और सीढ़ियां भी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि मंदिर की ऊंचाई लगभग वही 344 फीट है। तो भाई आज हम बात करेंगे राजा राम सरकार की, जो कि भाई ओरछा में पड़ता है, हमारे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर MP मध्य प्रदेश में, जो कि बेतवा नदी के किनारे उपस्थित है। तो भाई आज हम जा रहे ओरछा MP के लिए, जो कि हमारे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो भाई सबसे पहले गाड़ी में CNG डलाएंगे, क्योंकि भाई 200 किलोमीटर का सफर तय करना काफ़ी बड़ी बात है, और वो भी हमको लगभग 2 से 3 घंटे में। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है और बैठेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो भाई अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई किस रास्ते से जाया जाए। तो हम लोग बुंदेलखंड वाला रास्ते को चूज करते हैं, क्योंकि वो हाईवे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो उसी रास्ते से हमको जाना पड़ेगा। लगभग हमको यहाँ से 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अब, क्योंकि भाई हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे। अब चित्रकूट भी यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर बचा है, ज़्यादा दूर बचा नहीं है, क्योंकि भाई अभी हमको ओरई पहुँचना होगा। उसके बाद में हम लोग MP में प्रवेश कर जाएंगे। भाई झांसी के थोड़ा पहले ही हमको कट पे मुड़ना पड़ेगा। तो रास्ते में देखते हैं भाई एक यहाँ पर किला दिख जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसको भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और रास्ते का नज़ारा लेते हुए थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अब ओरछा। वही लगभग 30 से 40 मिनट में हम लोग MP में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि भाई दूसरा टोल टैक्स भी यहाँ पर निकल चुका था। थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं MP, क्योंकि भाई हम लोगों को यहाँ पर भूख लगी थी, क्योंकि भाई सुबह से हम लोग 9 बजे निकले हुए थे। टाइम लगभग वही 12 बज चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं खाने पीने को कुछ बढ़िया मिलता नहीं है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके हम लोग निकल चलते हैं, क्योंकि भाई समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, हमको काफ़ी जगह भी घूमना है। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है ओरछा के अंदर, क्योंकि भाई MP में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो भाई ओरछा एक नगर है, तो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। फिर पहुँच जाते हैं ओरछा के राजा राम मंदिर में, जो कि भाई गाड़ी को पार्किंग में साइड में खड़ी कर देते हैं। अब भाई हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो भाई यही वो रास्ता है, किनारे किनारे आपको दीवार से पता चल गया होगा कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं। तो ये यहाँ की मार्केटिंग भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, यही है राम राजा मंदिर, जो कि भाई यहीं पर भगवान राम को स्थापित कर दिया गया था गलती से। तो भाई हम लोग प्रवेश कर चुके हैं राम राजा सरकार में। तो आपको हम स्टोरी बताते हैं। यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था कुंवर गणेश, और जो यहाँ के राजा थे वो थे मधुकर शाह। जो राजा जो थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे, जो रानी थी वो श्री राम की भक्त थी। तो रानी मंदिर बनवाने का आदेश देती हैं और चली जाती हैं अयोध्या के लिए। 8 महीने 28 दिन लगभग वही वहाँ तपस्या करती हैं, और फिर राम जी के दर्शन हो जाते हैं। फिर राम जी उनके साथ में मूर्ति के रूप में, बाल रूप में ओरछा आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम जहाँ पर भी आप हमको रख देंगे वहीं पर हम विस्थापित हो जाएंगे। जब रानी यहाँ पर अपनी ओरछा वापस आती हैं तो कहती हैं कि अभी मंदिर का निर्माण तो हो नहीं पाया है, तो इनको हम यहीं रख देते हैं। तो उनसे यही एक बड़ी गलती हो जाती है। जिस मंदिर में अभी हम निकले हुए हैं, यहीं पर उनको रसोई घर में वो गलती से रख देती हैं। लेकिन उनको ये बात दिमाग से निकल जाती है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने सीधा यही कहा था कि आप जहाँ पर भी हमको रख देंगे वहीं पर हम स्थापित हो जाएंगे। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की राम की मूर्ति को हटाने के लिए, वहां से नहीं हट पाई रसोई घर से, वहीं पर भी उनका फिर मंदिर को निर्माण करवा दिया गया था। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, यही मंदिर भगवान राम के लिए पहले बनवाया गया था, जो कि भाई निर्माण इसका पूरी तरीके से हो नहीं पाया था। इस वजह से उनको फिर वहीं पर रख दिया गया था, वहीं पर निर्माण हो गया था उसका फिर धीरे धीरे। तो भाई ये भाई मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुज, यही राम भगवान के लिए बनवाया जा रहा था। इसी का निर्माण पहले नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से रानी ने उस मूर्ति को गलती से रसोई घर में रख दिया था। फिर उस मूर्ति को किसी ने नहीं हिला पाया था। तो यही वो मंदिर है जो कि किले की तरीके से दिखाई दे रहा है। तो भाई अब हम इसके ऊपर चलते हैं, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो भाई मार्केटिंग तो यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी बढ़िया लग रही थी। हम भी अब किले के, और मतलब किले के, आप मंदिर के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, एकदम किले के टाइप का दिख रहा था। अब भाई ऊपर आ जाते हैं मंदिर के। तो भाई देखते हैं कि मंदिर के जस्ट सामने रानी का महल दिख रहा था। इसका एक ये रहस्य है कि रानी चाहती जब भी हम सो के उठें तो सीधे हमको श्री राम के दर्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा था। ये रानी का महल और वो सामने बालकनी रही, और यहाँ पर एक तरफ भाई पूरा जंगल है लगभग 40 किलोमीटर। तो भाई ये इसी के बगल में भाई जंगल के किनारे ही, महल के किनारे उपस्थित है बेतवा नदी। तो भाई हम आ जाते हैं अब मंदिर के अंदर। तो देखते हैं भाई साहब, एकदम इतना बड़ा हैवी तरीके का मंदिर है, एकदम पुरानी डिजाइन हमको देखने की मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा भव्य लग रहा था। तो भाई देखते हैं, इमारत काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ऊंची दी थी। तो भाई भगवान राम की मूर्ति की स्थापना तो यहाँ नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान की
मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। अब उसी की यहाँ पर पूजा होती है और चारों तरफ का आप देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। ये जो मंदिर बना काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी जो हाइट है टोटल लगभग 344 फीट है। तो अब हम लोग यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा लेते हैं और ये भैया मिल जाते हैं, ये भाई गाइड कर रहे थे कि मंदिर के बारे में शायद जानकारी बताएंगे। तो ये भी हमसे भाई कहते हैं 50 रुपये तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन भाई ये कहते हैं आपको मंदिर के बाहर आपको खुद अकेले ही जाना पड़ेगा। तो इनसे हमारी डील होती है 10 रुपये में, हम भी चल देते हैं मंदिर के ऊपर की तरफ, क्योंकि भाई मंदिर के हमको ऊपर भी देखना है क्या कैसे है। तो भाई ये देखते हैं भाई हम सीढ़ियों पर अब चढ़ने लगते हैं। भाई एकदम गुफा टाइप की बनी हुई थी। तो हम भी यहाँ पर पहले तो एक हमको लाइट मिल जाती है तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। जो सीढ़ियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके बाद में थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। इसी मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ है राजा राम सरकार का मंदिर, जो कि भाई जहाँ पर भगवान राम को रसोई घर में रख दिया गया था गलती से, वहीं पर उनकी स्थापना अपने आप हो गई थी। यही रानी की सबसे बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन ये मंदिर जिसमें अभी हम हैं ये भाई भगवान राम के लिए बनवाया गया था। तो भाई अंकल जी यहाँ पर आगे चढ़ते जा रहे थे, हम भी इन्हीं के पीछे चढ़ते जा रहे थे, सभी लोग हमारे साथ ही थे। तो अब हम लोग काफ़ी यहाँ पर ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर ये देखो, यहाँ से जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ से राम राजा सरकार का मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लोग आराम से लेट भी सकता है। अभी यहाँ पर भैया बैठे हैं। यहाँ से जब हम बाहर जाते देखते राम राजा सरकार का मंदिर ये दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसी में राम भगवान को स्थापित कर दिया गया था गलती से। यहाँ से थोड़ी बहुत हम व्यू लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई देख सकते हैं आप कितनी पतली गली है, यहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी और यहाँ चारों तरफ भी ऐसा ही व्यू दिखना था। अब हम लोग सहते काफ़ी ऊंचे आ गए थे तो हम लोग सोचते अब नीचे भी चला जाए। तो भाई नीचे यहाँ पर उतरते हैं। उसके बाद में ऐसी पतली पतली हमको बहुत सारी यहाँ पर गलियाँ देखने को मिलती हैं। फिर हम पीछे साइड में आ जाते हैं जहाँ पर मंदिर का एक एंड होता है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं ये भी कुछ अजीब टाइप का कुछ बना हुआ है। एक सामने भी एक मंदिर बहुत दूर दिखाई दे रहा है टीले पर, वो भी हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर पतली पतली बहुत सारी गलियाँ हमको देखने को मिल जाती हैं। फिर भैया कहते हैं थोड़ा और आगे चलो देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो भाई हम अंदर जाते जाते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी यहाँ पर दिख रहा था। फिर हम नीचे उतरने लगते हैं, क्यों भाई हमको घूमने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय भी हो गया था। तो भाई अब हम सोचते हैं अब भाई यहाँ से चला भी जाए। तो भाई हमने बहुत सारी जगह यहाँ पर घूम भी लिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी और बहुत सारी पतली गलियाँ भी थी। और जैसे हम थोड़ा बाहर आ जाते बहुत ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। जैसे कि यहाँ पर सैनिक चारों तरफ से यहाँ पर रानी के देखा करते थे, नज़र रखते थे इनके महल पर भी, ऐसा भी यहाँ पर कुछ कहा जाता है। तो भाई ये भी चारों तरफ से, और यहाँ पर जैसे बीच में खड़े होते चारों तरफ हवा भी एकदम मस्त आ रही थी। फिर हम आ जाते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे भाई रानी का महल इस मंदिर के जस्ट सामने दिख रहा था। यही बात थी कि रानी भाई सीधा चाहती थी हम जैसी भी हमारी आँख खोले सीधा हमको श्री राम के दर्शन हो। तो उसके बाद में हम थोड़ा और बाहर आ जाते हैं तो रानी का महल यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर तो होगा ही होगा, काफ़ी दूर था क्योंकि हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में अब हम सोचते काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया है तो अब हम घर के लिए यहाँ से निकलें। तो घर के निकलेंगे उसके बाद में हम इधर बाहर आ जाते, इधर से कोई रास्ता था ही नहीं। फिर हम सोचते हैं कि अब भाई ये लोग तो भाई निकल चुके हैं, अब हमको भी निकलना चाहिए। तो हमारे साथ में एक भैया थे तो वो भी हमारे साथ में चल देते हैं बाहर की तरफ। लेकिन ये लोग कहते हैं एक जगह और घूमने को रह गई है, उस पर भी हम लोग घूमा जाए। तो भाई थोड़ा हम बाहर आ जाते हैं। ये वाला जो दूसरा गेट है इसी की छत पर हम नीचे साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर पीछे भाई राम राजा सरकार का भी मंदिर है। और ये भाई मंदिर है जिसमें अभी हम खड़े हैं, ये भाई विष्णु भगवान का अब हो चुका है। पहले राम का मंदिर हुआ करता था, क्यों भाई निर्माण हो नहीं पाया तो उनकी स्थापना वहीं पर हो गई थी गलती से। तो भाई अब हम लोग उतर जाते हैं नीचे के लिए। तो भैया यहाँ पर हमको चूना लगा देते हैं 10 रुपये का। हमने सोचा ये हमको इस मंदिर के बारे में बताएंगे, लेकिन ये भाई सिर्फ एंट्री ही दे रहे थे। उसके बाद में सब लोग तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं, हम भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं। हमारा भी हाल पसीने से लथपथ हो चुका है, ये लोग तो भाई विश्राम भी कर चुके हैं। अब हम लोग बाहर आ जा रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई हमको दे रहा था। सामने भाई रानी का महल दिख रहा था और यहाँ पे महल के जस्ट बगल में हमको बेतवा नदी देखने को मिलती है। तो भाई अंकल जी चढ़ जाते ऊपर की, भाई कहते हैं भाई यहाँ तो हवा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है कि तुम भी आ जाओ, लेकिन हम मना कर देते हैं और अंकल जी या भैया दोनों लोग चढ़ जाते हैं। उसके बाद में अब हम सोचते हैं समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए दूसरी जगह के लिए। तो भाई चारों तरफ का नज़ारा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई टाइम लगभग वही 2:30 तो हमको बच चुका था, 2-2.5 घंटे हो चुके थे यहाँ पर आए हुए हमको। तो भाई अब हम लोग यहाँ से सीढ़ियाँ उतरेंगे और ये भाई गेट है, यहाँ से हम लोग प्रवेश हुए थे अभी। तो भाई ये जो माता जी इनको हम राम राम कर देते हैं आते टाइम भी जाते टाइम भी।
उसके बाद में ये देख सकते हैं, ये एकदम मंदिर किले के टाइप का लग रहा है, जो कि भाई 16वीं शताब्दी में बनवाया था मधुकर शाह नाम के राजा ने, जो कि अपनी रानी कुंवर गणेश के लिए। तो भाई अब हम सभी लोग नीचे आ चुके हैं और ये लिखिए बोर्ड पर मंदिर की सारी जानकारी। तो भाई यहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज निकल चुकी है और भाई ये जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा भव्य सुंदर लगता है और इसी मंदिर को राम राजा सरकार के नाम से जाना जाता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि अयोध्या में भी राम को राजा राम से जाना जाता है और ओरछा में भी राम को राजा राम से जाना जाता है। तो दो जगह भाई राम राजा रह चुके हैं अब तो भाई यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। काफ़ी बार ज़्यादा यहाँ पर समय भी हो चुका था और धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी, लोग भी यहाँ पर मार्केट में कम दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर आगे चलने के बाद में अंकल जी को यहाँ पर एक आंटी दिख जाती हैं, जिनसे ये कढ़ाई लेने का प्रयास करने लगते हैं, जो कि भाई कढ़ाई इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। हम भी इस कढ़ाई को देखते हैं और अंकल जी यहाँ पर एक कढ़ाई को यहाँ पर आखिरकार पसंद कर लेते हैं, फिर कहते हैं इसी को हम घर ले जाएंगे। तो अंकल जी कढ़ाई लेके चल देते हमारे साथ में अपने घर के लिए। तो भाई रास्ते में हम चारों तरफ का फिर से नज़ारा लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं सन्नाटा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और हम लोग दूर दूर हो चुके थे। थोड़ी देर में हम पहुँच जाते अपने स्थान पर जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। अंकल जी भी मुस्कुराते हुए कढ़ाई लेके आ ही रहे थे। तो भाई उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करते करते हम भी पहुँच जाते हैं गाड़ी के पास में, क्योंकि भाई अभी यहाँ पर हम लोग पहुँचने में हमको टाइम लगा था लगभग 10-15 मिनट। उसके बाद में एक भैया घोड़ा ले जा रहे थे, उसके बाद में उनको बाय बाय बोलने के बाद में अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तो भाई आपको ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही ब्लॉग वीडियो चाहिए तो ये भी भाई आप कमेंट करके जरूर बताएं कि चलो भाई वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।